भगवान बुद्ध प्रसन्न हुए बहुत सारे अपने लोगों से, और काफी प्रसन्नता के बाद सारे लोगों से उन्होंने कहा कल सुबह आ जाइएगा, आपको कुछ न कुछ हमारे तरफ से दिया जाएगा। मान लीजिए युवा मंडल में बहुत सारे भाई आते हैं, गुरुजी प्रकट हुए, मान लीजिए कह कल आना, सबको नौकरी मिलेगा यहाँ। सब खुश हुआ, जींस वोंस पहन के एकदम परफ्यूम और फ्यूम मार के गुरुजी बुलाए हैं, चलो अब तो नौकरी मिलेगा ही मिलेगा। आया, लाइन में लगा, गुरुजी उठाए एक नज़र, बाल संस्कार शाला में समय दान दिया है, इसको मिलना चाहिए, चलो जी तुम रेलवे में जाओ। दूसरा कहते कि हाँ यो कुछ करता नहीं था, लेकिन हर संडे के 2-4 लड़के को अच्छे बनाने के लिए प्रयास करता था, युवा मंडल में जाइएगा जीवन बदलेगा, इसको भी दो, चलो इसको मास्टर बना दो प्राथमिक स्कूल का। मिला, लगातार ऐसे ही लाइन में लगते रहे, कुछ लोग ज़्यादा किए, उनको बड़े लेवल से मिला, गुरुजी देते गए। एगो कामचोर था जो चुपचाप बैठ के खाली शिकायत करते रहता था, कुछ नहीं करता था। उसका होगा, गायत्री जपे से क्या होगा, हम नहीं, गायत्री वायत्री को हम नहीं जानते हैं। वो चोरवा घुस गया लाइन में, वो घुसा, कहा कि अरे तेरा रे तो गायत्री चमत्कार कर दी, सबको नौकरी दे रहा है। अच्छा हम भी बैठते थे ना, कुर्सी पर बैठबो करते थे, सुनबो करते थे, नजर न जाते थे, बहुत कुछ करते थे, भैया लोग के पास जाकर 10 गो शिकायतों करते थे, हमरो तो मिलेगा ही मिलेगा, गुरुजी तो देख रहे हैं। वैसे ही एगो बुद्ध भगवान के चेला था, बेचारा लाइन में लगा, बुद्ध भगवान कहा जाओ बाद में आना, जाओ, सबके दे दिए, हमरा बाद में बुला रहे हैं। तो भाई ईश्वर है, वो तो प्रकृति चेक कर लिया, पढ़ता तो उसी टीचर से सब है, वहीं से कोई बैंक में जाता है, कोई रेलवे में जाता है, कोई एसएससी में जाता है, कोई बेरोजगार रह जाता है, और तब वो किसको दोष देगा, अपना दोष देता है। बड़ा भारी भारी पढ़ाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते हैं, वो तो दोष टीचर पर जाएगा। वो कहाँ दोष देता है कि हम नहीं पढ़े, हम टाइम पास किए, मोबाइल पर वीडियो देखे, लड़कियों के पीछे भागते रहे, घुमाते रहे, पिताजी बोलते रहे, उनसे लड़ते रहे, झगड़ते रहे, कोई अपना दोष नहीं लेता है और किसी सेक्टर में नहीं लेता है। जबकि सिद्धांत है कि एक्सेप्ट योर मिस्टेक इमीडिएट देन योर लाइफ चेंज। अगर आप अपनी गलतियों को तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। सिंपल सिद्धांत है। कह जाओ बाद में आना, कहा कि युवा मंडल में जाते थे, बैठते थे, फिर भी हमको हटा दिए, फिर भी साइड कर दिए। अच्छा दिमाग लगाते हैं। कहा गुरुजी आपसे एक प्रार्थना है हमारा, बुद्ध भगवान से, हम गुरुजी पर कह रहे हैं, वो बुद्ध भगवान थे, आपसे एक प्रार्थना है। बोले बोलो बोलो बेटा क्या प्रार्थना है। गुरुजी आप एक बार हमारे लॉज में आइए, अभी तो आप लॉजे में न रहते हैं तो घर पर कैसे बुलाए, एक बार आप हमारे लॉज पर आइए, फिर आपको मन होगा दीजिएगा, नहीं मन होगा कोई बात नहीं, मत दीजिएगा, आइए हमारे लॉज पर। गुरुजी का है कि बेटा कब आना है बताओ। गुरुजी फलाने दिन आ जाइएगा। बुद्ध भगवान से कहा वो कि मेरे घर पर आ जाइएगा। बुद्ध भगवान कहे चलो आएंगे, तुम्हारी बातों को मानेंगे। घर आया, वो शादीशुदा था, उसकी पत्नी थी, उससे कहा कि सुनो आज तो वो कुछ नहीं दिए हैं, लेकिन उनको हम घर पर बुलाए हैं और घर पर हम लोग उनको खीर खिलाएंगे, बढ़िया भोजन कराएंगे। भोजन कराने के बाद जो जो मांगना होगा हम मांगेंगे, या कुछ बच जाए तो तुम मांगना। मतलब दोनों मिलजुल के मानेंगे। आप लोग कहिएगा कि देख भैया, कहे कि उस टाइप के आदमी का मित्र भी उसी टाइप का होता है। कुछ हम मांगेंगे, लॉज में आएंगे गुरुजी तो कुछ आप मांगिएगा, आप भी हमारा साथ देते हैं ना। वो कहेगा हाँ भैया हम तो आपके साथ हैं, आप ही तो हमारे सब कुछ है। ठीक। अगला दिन बुद्ध भगवान कमंडल में आधा कमंडल गोबर लेके वो तो भावना भाप जाते हैं। भगवान पहुँचे, खूब बढ़िया लॉज में बिछाए उछाए हुए था, ले आया पटना सिटी से काजू किशमिश बादाम, बढ़िया से खीर बनाया। अब बना के दोनों मिल के या भगवान के पास गया रिझाने, प्रभु पहले भोजन किया जाए, बाद तो बाद में होगी। चापलूस आदमी बड़ा तेज होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत तेज होता है। अब रखा वहां प्रभु पहले भोजन किया जाए, बात तो होता रहेगा, जबकि मूल बिंदु बातें के लिए भोजन करा रहा है। अगर उसको इस बात का पता चल जाए
कि ये देने वाले नहीं है क्योंकि मेरी प्रकृति उस लेवल की नहीं है, तो भोजन कौन करे? घर में नहीं टपने देगा, घर में नहीं, लॉज के गेट लगा लेगा, कुंडी लगा के पीठ सटाए रहेगा ना। घुस कैसे जाइएगा? नहीं घुसने देंगे। पहुंचे वहां, कहे कि देखो भोजन हम बाद में करेंगे, तुम इसमें दे दो। उठा के जैसे ही रखे कमंडल, उसमें आधा गोबर था, बदबू दे रहा था। देखा है, इतना बढ़िया हम काजू किशमिश ले आए हैं, इतना महंगा दूध खरीदे हैं, इतना मेहनत से हमारी पत्नी खीर बनाई है, आप कह रहे हैं कि दे दीजिए इसमें, आप कह रहे हैं इसमें डाल दीजिए। पागल हो गए हैं क्या? नहीं डालेंगे इसमें। क्या बेटा हम पागल हैं कि क्या है, उससे तुम क्या मतलब? तुम इसमें डाल दो, तुम इसमें भर दो। भगवान हमेशा भाव देखते हैं, याद रखिएगा, सबके लिए है, वो हमारे पर भी लागू होता है। उन्होंने कहा जो हमको बुलाया है उसको बुला के लाओ। पीछे से पति भी आता है उसका, कहते अरे बुलाए थे तो इसमें डाल दो, हम अभी खाने के मूड में नहीं है। कहा साहब गंदे पात्र में हम इतना मेहनत से हमारी पत्नी बनाई है, कैसे डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं, गंदा पात्र है आपका। अरे बेटे डाल दे, कोई बात नहीं, खाना हमको है, तुमको थोड़े खाना है, गंदा हो या बढ़िया। ना साहब नहीं डाल सकते हैं, आप बुरा मत मानिए, हम नहीं डाल सकते हैं। बोले बेटा बिल्कुल सही बात है, तुम्हारी पत्नी थोड़ी सी मेहनत की और ये तुच्छ सा खीर बना के लाई, जो कि ये दिन में 10 बार बना सकती है, इस गंदे पात्र में तुम नहीं डाल सकते हो। और तुम क्या सोचते हो कि मैं जो अपने तप की शक्ति से तुम्हारे जीवन में अनुदान वरदान बरसाना चाहता हूं, तुम्हारे जैसे घटिया मानसिकता वाले को फ्री में दे दूं? मैं कभी नहीं दे सकता हूं। जैसे तुम गंदे पात्र में भोजन नहीं दे सकते हो, वैसे घटिया मानसिकता वाले के जीवन में हम अनुदान वरदान नहीं देते हैं। मेरे मित्र, ये सबके साथ लागू होता है। आपका फसल नष्ट हो जाए तो थोड़ा देर के लिए आपके पिता को संतोष हो जाता है। बाढ़ आया, बहुत जगह अभी बिहार में देखिए बाढ़ से पीड़ित है, बहुत लोगों का फसल नष्ट हो गया, बहुत लोगों का नष्ट हो गया। पिता को फिर भी संतोष है, कोई बात नहीं, इस बार मेरा फसल नष्ट हो गया है, पानी में बह गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा नस्ल तो अभी तैयारी पटना में कर रहा है। अगर जीवन में सफल हो गया मेरा नस्ल, तो ऐसा फसल नष्ट भी होता है तो नष्ट होने दो, मैं अपने नस्ल को सफल बना दूंगा। लेकिन अगर गलती से ये नस्ल नष्ट हो गया, मेरे मित्र, धान इस बार बह गया, अगले बार बाढ़ नहीं आएगा, फिर बो के पिता उगा लेंगे। गेहूं अगर किसी कारणवश नहीं हुआ, फिर अगला साल हो जाएगा। लेकिन आप याद रखना कि इस 10 साल के टाइम ऑफ पीरियड में अगर आप जीवन में सफल नहीं हुए, तो आप पिता के फसल नहीं नस्ल हो, परिवार के फसल नहीं नस्ल हो। फिर अगला जनरेशन जब आपका बाल बच्चा होगा, क्या गारंटी है उसके लिए पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, अच्छा स्कूल में पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, पटना आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा शिक्षा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो फसल के नष्ट होने पर उस दर्द को पचा लेता है पिता और माँ, लेकिन अपने नस्ल के नष्ट होने पर वो जिंदा रहते हुए सशरीर मर जाते हैं, क्योंकि ये नष्ट हो जाता है तो फिर जल्दी इसकी भरपाई नहीं हो पाती है। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि दूसरे की जीवन लेबोरेटरी बनाने के बजाय अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाएं, लेबोरेटरी बनाएं और अपने जीवन पर पूर्ण प्रयोग करें, अपने जीवन पर पूर्ण प्रयोग करें। मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ, मैं कैसे अच्छा, सुबह का भूला शाम को घर लौट आई, ये उसे भूला नहीं कहते हैं। प्रकृति मौका भी देती है, रत्नाकर जैसे डाकू को वाल्मीकि बनने का मौका दिया, आम्रपाली जैसे वैश्या को जो नगर बधू कही जाती थी, बुद्ध के शरण में जाती है, बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाती है। अंगुलीमाल जैसे खूंखार लोगों को भी ये प्रकृति मदद करती है और बुद्ध के शरण में जाने के बाद वो जीवन परिवर्तन कर लेते हैं। सोचना आपको अपने बारे में है, प्रयोग अपने आप पर करना है, दूसरे में झांकने और दूसरे की शिकायत करने के बजाय अपने जीवन को बनाने में लगाना है। कचरा हाथ से उठाओ, गाड़ी से उठाओ, किसी चीज से, जेसीबी से उठाओ, नई गाड़ी जेसीबी खरीद के लाओ, उससे रोज कचरा उठाओ, कचरा हो जाता है। आप क्या सोचते हो, डेली अपने मानसिकता में कचरा उठाते हो, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, एक दिन तुम कचरा का डब्बा बन के रह जाओगे। हमेशा अच्छे विचार, वो गलत है, आपको आपने सुधारने के लिए कितना प्रयास किया,
समझाने के लिए कितना प्रयास किया, बनाने के लिए आपने कितना प्रयास किया? नहीं किया, केवल उंगलियां आपने उठाई। बनाने का तो प्रयास करते। बिगड़ा तो सब है, सुधारने वाले लोग कहाँ हैं? युवा मानता नहीं है, सब कहते हैं युवा मानता नहीं है। एक युवा पटना में खड़ा होते हैं 1995 में, मनीष भैया, अपने आप युवा सुधरता चला जाता है, अपने आप युवा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको इनविटेशन कार्ड गया हो गायत्री शक्तिपीठ से कि आप आ जाइए, नहीं सुधरिएगा तो प्रकृति अनबैलेंस हो जाएगी? हाथ उठा के बताइए कितने लोगों को यहाँ से चिट्ठी गया था कि आप नहीं आइएगा तो गुरुजी की तप की साधना घट जाएगी, उनके अंदर के गायत्री परिवार का संगठन कमजोर हो जाएगा। अरे ये हम सब का सौभाग्य है कि इस कम उम्र में, युवा अवस्था में अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाया। वो सौभाग्यशाली परिवार होता है जिसके परिवार में बचपन से जवानी में या बुढ़ापे तक गायत्री की साधना उस परिवार का बच्चा करता हो, बूढ़ा करता हो, नौजवान करता हो, घर का हर सदस्य करता हो। वरना ऐसे ऐसे अभागे परिवार इस देश में हो गए हैं, जो पूरी दुनिया को संस्कृति दिखाने वाला देश था, उसका पिता और पुत्र एक टेबल पर बैठ कर नशा करता है, शराब पीता है, अश्लील गानों को सुनता है, बुरे कर्मों में लगा हुआ है। हम वैसे परिवार के थे, वैसे राष्ट्र में जन्म लेने वाले युवा थे, जहां किसी और के गर्भ में पलता है, किसी और के गोद में खेलता है और भगवान कृष्ण कहा जाता है। आज अपनी माँ के गर्भ में पलते हैं, अपनी माँ के गोद में खेलते हैं, भगवान कौन का है, इंसान नहीं बन पाते हैं। मेरे मित्र, हमेशा याद रखना, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चिट्टी शक्कर ले चले हाथी के सिर धोरी। लघुता से प्रभुता मिले, विनम्रता से भगवान का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन मतलब अच्छा माहौल, अच्छे चीज, अच्छे वातावरण मिलते हैं। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। जिस दिन हो गया मैं ये अहम का निर्माण करने वाला है, ये कभी मन में मत डालिएगा मैं ऐसे किया, मैं ऐसे किया, कुछ नहीं। ईश्वर की कृपा थी, उन्हें जो कराना था वो करा लिए, मैं तो एक माध्यम था, मैंने कुछ नहीं किया। सब गुरुजी की कृपा थी, सब वंदनीय माता जी की कृपा थी, माँ गायत्री की कृपा थी। मैं करने वाला बकरी की तरह मेमिया के रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता है, घमंड हो जाता है। प्रभुता से प्रभु दूरी, मैं तो ये हूं, घंटा है आप, कुछ नहीं है। चिट्टी शक्कर ले चले, विनम्रता के साथ चलते हुए हमेशा कुछ चीजों को ढूंढते रहती है। वो छोटी सी चिट्टी मुंह में गुड़, चीनी, कुछ ना कुछ अच्छे चीजों को लेकर चलती है। और विशाल काय हाथी, जिसको अपने बल पर बहुत घमंड है, चिट्टी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूरी। वो कहीं से धूल उठा के फेंकता है, कहीं से डार तोड़ के फेंकता है, वो अपने घमंड में अपने आप को बर्बाद कर लिए रहता है। याद रखिएगा, ये गुण आपके अंदर है तो आप अध्यात्म के आगे बढ़ने वाले, एक एक कदम चलने वाले सच्चे सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं। यहां आप आते हैं, जुड़ते हैं, हम लोगों को खुश करके क्या करिएगा? हम भी इंसान हैं, आप ही की तरह है, हमारे अंदर भी बुराइयां हैं, ऐसा नहीं है। हम भी अपनी बुराई से लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, क्योंकि जीवन तो मिला है। एक जीवन में देखें तो कि कितना हम सुधर के आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा लड़ते हैं, हमेशा फाइट करते रहते हैं, हर जगह, हर समय। हमको क्यों देखते हैं? मत देखिए, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन जिससे जुड़े हैं आप, वो जगह गलत नहीं है, वो व्यक्ति गलत नहीं है, वो मंत्र गलत नहीं है। आपको गायत्री मंत्र की साधना सिखाई जाती है, हम गलत होंगे? गायत्री मंत्र कहां से गलत है? आपको अच्छे पुस्तकों की स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों के स्वाध्याय के बारे में बताया जा सकता है, हम गलत हो सकते हैं। अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय कहां से गलत है? मेरा व्यवहार गलत हो सकता है, लेकिन आप 10 व्यक्ति से प्यार से, इमोशन से बात करते हैं, वो कहां से गलत हो सकता है? मेरे मित्र, फिर उसी चीज को याद रखिए, खोजे पर गुण अपने दोष, सीमित साधन में संतोष, खोजे सभी जगह अच्छाई, ऐसी दृष्टि सदा सुखदाई। अपने अवगुण को ढूंढिए कि मेरे अंदर अवगुण क्या है, और दूसरे की अच्छाई को खोजिए, और जो परमात्मा ने दिया है उसी अनुकूल अपने आप को ढाल के आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। मेरे मित्र, जीवन ये प्रैक्टिकल जीने के लिए मिला है, तनाव मुक्त होकर जीवन जिंदा रहिए। फिर आप सबसे कहेंगे, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, उसे भूला नहीं कहते हैं। आज से अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास कीजिए।
कल तक जो लोग आपको गाली देते थे, फलानवा तो ऐसा है, फलानवा तो वैसा है, आप विवश कर दीजिए कि आज के साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मौका है आपके पास, वहीं आपकी तारीफ घूम घूम कर करे। वही व्यक्ति कहे, अरे फलाने भैया को देखो ना, क्या गजब का उनका लाइफ स्टाइल है, कितना शानदार है, जाने के बाद लगता ही नहीं है कि हम दूसरे जगह बैठे हैं। एक मौका है आपके पास। प्रकृति सब कुछ नहीं छीन लेती है, हर व्यक्ति को देती है। कल तक जो लोग आपसे नफरत करते थे, अपने विचार और व्यवहार को इतना शानदार बनाइए कि परसों से वही लोग आपसे प्यार करने के लिए तड़पे और तरसे। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। हम वो नहीं जो किसी का त्याग कर देते हैं। हम तो गायत्री परिवार वाले हैं, दूसरे को अपना बना लेते हैं। त्यागना तो आसान है, बनाना बड़ा मुश्किल है। हम वैसे परिवारों में से नहीं हैं जो छोटी छोटी कमियों के कारण दूसरे को दुत्कार देते हैं। हम तो गायत्री परिवार वाले हैं साहब। हम तो बुरे लोगों को अपना लेते हैं और उनके कुविचारों को समाप्त करके अच्छे विचार डाल देते हैं। हम वो नहीं कि दूसरों की शिकवा और शिकायत के पीछे भागते हैं। हम तो वो हैं जो बुरे लोगों के विचारों को बदल के उन्हें अच्छे लोगों के पीछे दौड़ा देते हैं। हम वो नहीं जो थोड़ी सी में हिम्मत तोड़ के बैठ जाते हैं हाथ पर हाथ रख के। हम तो वो गायत्री के साधक हैं। हम तो वो गायत्री परिवार से जुड़े हुआ है जो संघर्ष में भी गायत्री की साधना करके अपने जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। हम वो नहीं जो साधारण परिवार में जन्म लेके और परिवार का रोना रोएंगे कि मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे बाबूजी मदद नहीं की है। हम तो उस गुरु के शिष्य हैं, उस गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं कि जन्म भले साधारण परिवार में लिए है, जब मेरी मौत होगी तो पूरी दुनिया जानेगी कि यह सफल इंसान बनकर गया। इसी का नाम गायत्री परिवार है।